पंजाब और हरियाणा में धान की फसल पककर तैयार है। फसल मशीनों के जरिए काटकर मंडियों में पहुंचना भी शुरू हो गई है। वहीं इसके साथ ही खेतों में धान की नाड़ जलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि मामले न के बराबर हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के निवासी या दिल्ली के जो एनसीआर रीजन के निवासी हैं, उनकी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। क्या अब की बार धान की स्टबल जलाने के मामले कम होंगे, बढ़ेंगे, किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे या फिर नहीं? और पिछले सालों की तुलना में पंजाब और हरियाणा में नाड़ जलाने का जो ट्रेंड है वो किस तरह का है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंदर खेवाल, जो पीजीआई में प्रोफेसर ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ देखते हैं। डॉक्टर खेवाल, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अब की बार जो नाड़ हैं उसके मामले बढ़ेंगे या कम होंगे, उसके लिए क्या वैज्ञानिक कारण आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इस बार अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, सभी जो स्टेक होल्डर हैं जिसमें फार्मर भी है, इंडस्ट्री भी है, मिल के प्रयास किए हैं। तो डेफिनेटली इस साल जो फायर काउंट है वो कम देखने को मिलेगा। और कुछ हमारी आपने बताया जैसे कि फ्लड रही, ये रही, तो उस वजह से भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। पिछले सालों के ट्रेंड्स अगर हम देखें तो वो क्या कहते हैं? क्या इन राज्यों में जिस तरह से जैसे ही फसल कटती है, जिस तरह से एजेंसियों की नज़र किसानों पे आ जाती है, वो अपने आप को अपराधी सा महसूस करने लगते हैं, वो ट्रेंड क्या कहते हैं? और जो एफर्ट्स सरकार ने, चाहे इन सीटू मैनेजमेंट हो या फिर दूसरी प्रबंधन के तरीके हों, उसका क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, अगर हम ट्रेंड का देखें तो रफली जो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक है, फायर काउंट के मामले बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हाँ, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम इसकी पीक पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा सा मीट्रोलॉजिकल कंडीशन और वेदर कंडीशन पर भी निर्भर करता है। जैसे कि पिछले साल हमने देखा था कि बारिश आ गई थी तो 10 दिन थोड़ा लेट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करेंगी कि किस साल कितने फायर काउंट देखने को मिलेंगे और वो पीक कब आएगी। अब जैसे हमने दूसरा देखना है कि ये जो ब्लू कलर है ये एवरेज फायर काउंट है पिछले लगभग 10 सालों का, और ये जो रेड है ये पिछले साल के फायर काउंट है। तो हमने देखा था कि पिछले साल एक बार पीक आई थी 26 अक्टूबर को, और उसके बाद सेकंड मींस 10 नवंबर के आसपास ये पीक देखने को मिली थी, यानी कि सेकंड वीक ऑफ नवंबर में। तो ये जो मामले हैं ये अभी हम कह सकते हैं कि 10-12 अक्टूबर तक कम ही रहेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और जो उस समय की मतलब बारिश है या नहीं है, उस तरह से थोड़ा आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। ये जो मानसून सीजन है या फिर जो नेचुरल स्कैवेंजिंग आप कह रहे थे, वो क्या चीज़ है और किस तरह से स्मॉग को कम करने में मददगार होता है? देखिए, क्या है कि जो 22 सितंबर है, इसके बाद हम विड्रॉवल ऑफ मानसून कहते हैं। हालांकि अभी थोड़े आसार दिख रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो जब मानसून हमारे यहाँ से चला जाता है तो उस समय जो हमारी पोल्यूशन की स्कैवेंजिंग है, यानी कि पोल्यूशन कैसे सेटल होता है या कम होता है, वो जो मैकेनिज्म है वो रेन स्कैवेंजिंग है एक जैसे, या स्नो स्कैवेंजिंग है, उसके द्वारा प्रदूषण कम होता है, या ग्रेविटेशनल सेटिंग है, तो वो कम हो जाएगी। बेसिकली जब रेन ही नहीं होगी तो पोल्यूशन अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो हमारा नेचुरल बैकग्राउंड भी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पोस्ट मानसून सीजन में ये बिकॉज जो नेचुरल रिमूवल है वो नहीं हो पाएगा, तो प्रदूषण का स्तर हमारा वैसे भी बढ़ जाता है। जैसे ही धान की फसल पककर तैयार होती है, वैसे ही सरकारों के बीच में खींचतान शुरू हो जाती है। दिल्ली की जो राजनीतिज्ञ हैं या लोग हैं वो ये पंजाब और हरियाणा के किसानों को जिम्मेवार मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बगल में जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वहाँ के किसान भी पराली जलाते हैं। आप क्या समझते हैं किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है स्मॉग में? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि किस रीजन में कितनी क्रॉप किस तरह की लगाई है। अगर वहाँ पर भी पराली है, नाद है, और प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन जो है उसके बेसिस पे ये कंट्रीब्यूशन होगा। और इस सीजन में नॉर्मली जो विंड डायरेक्शन होती है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ होती है, तो संभावना रहती है कि उनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में बढ़ जाता है या हो सकता है। लेकिन मतलब ये पूरा रूप से अभी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि उधर जैसे हम कहते हैं कि पंजाब में जला, हरियाणा में जला, दिल्ली में बढ़ा, तो ये जिसको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के थ्रू हम कहते हैं वो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली हो सकता है। ये जो नाड़ जलाने के केसेस हैं, आप उस पर किस तरह से नज़र रखते हैं? और
जो मामले हैं किस तरह से रिपोर्टिंग उसकी होती है? देखिए, हम सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हैं। सैटेलाइट जिस समय यहाँ से गुजरता है तो ये एक इंडिकेटर होता है कि इतने फायर काउंट हैं। तो हर साल हम जैसे एक इंडिकेटर यूज़ करके हम कहते थे कि हाँ, इतने फायर काउंट हुए तो इतना एमिशन और एयर पोल्यूशन हो सकता है। अब जैसे हम ओवरऑल देखें तो हमें पता है कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन 80 to 85% रहता है, हरियाणा का 15 to 20% रहता है। तो पंजाब ने इसमें काफ़ी एक्टिव आप कह सकते हैं कंट्रोल किया है। और मुझे उम्मीद है इस बार जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की जो एक्टिविटी रही, जिस तरह से हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने एफर्ट किए हैं, हमारे फार्मर ने एफर्ट किए हैं, तो ये सब जो है फील्ड में देखने को मिलेगा। और इस बार फायर काउंट के मामले नेचुरली कम होंगे। न केवल दिल्ली वाले बल्कि जिस क्षेत्र में धान की पराली जलती आई है वहाँ के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। आप कम्युनिटी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर जहाँ पर स्मॉग है, इस तरह के मामले आ रहे हैं, कैसे बचें इससे? देखिए, पहली कोशिश तो ये है कि हमारे फार्मर जो भाई हैं या किसान हैं वो अभी अवेयर हैं। और वो मतलब इस बार मैंने कहा कि उन्हें पता है कि अल्टरनेटिव वेज हैं। जैसे पंजाब सरकार ने भी उनको प्रमोट किया है इन सीटू एक्सीटू मैनेजमेंट के लिए। और इवन जब हमारी बुआई चल रही थी तभी उनका अर्ली रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था फॉर मशीनरीज, मीन्स जो यूटिलाइज होंगी, चाहे हैप्पी सीडर हो या मिल्चिंग हो या अदर थिंग्स हैं, तो वो उन सबको उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा क्या है कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया था। जैसे मैंने बताया कि पंजाब में पहले इथेनॉल प्लांट आया है। जो अदर प्रोडक्ट हैं, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, जैसे रूफ सीलिंग के लिए यूज होता है, हमारी जो प्लास्टिक बैन होने के बाद कटलरी बनाने में यूज होगा, तो उन सबको बढ़ावा दिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये जब इम्पैक्ट है ये ग्राउंड पे दिखाएंगे, क्योंकि फार्मर को उनकी पराली से भी एक इनकम हो रही है। और दूसरा क्या है कि हरियाणा ने सब्सिडी भी शुरू की थी, तो उस वजह से मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो अगर ये सारे एफर्ट जो वेरियस स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो फार्मर है, इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, और जो इनोवेटर हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एनजीओज हैं, अगर हम सबका प्रयास देखेंगे तो डेफिनेटली हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जब हेल्थ इफेक्ट की बात आती है तो जहां से पराली जलना शुरू होती है वहां से शुरू हो जाता है। तो यानी कि जो सोयल है वो अफेक्टेड होती है, जो हमारा माइक्रोब्स है, फ्लोरा फ्यूना है, जो बर्ड्स हैं, उन सब पे इफेक्ट होता है। और वहां से वो स्मोक जब शुरू होता है तो वो पहले उसी विलेज को अफेक्ट करेगा, और फिर जब उसको प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन की तरफ से वो जहां भी जाएगा तो सिटी के एग्जिस्टिंग पोल्यूशन में वो ऐड होगा और उसका पोल्यूशन लोड बढ़ाएगा। तो जो सेंसिटिव या वनरेबल पॉपुलेशन है, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग आ जाते हैं, हमारे बच्चे हैं, या वो लोग जो किसी कारण से दवाई ले रहे हैं या उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, उन पे इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो हमें पता है कि पीक पोल्यूशन के समय, सुबह के समय, जब व्हीकल हम ऑफिस जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, उस समय बढ़ जाता है, तो वहाँ ना जाएं। हमें कुछ क्षेत्र पता होते हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा है, हम वहाँ ना जाएं। हो सके इस अपनी जो आउटडोर एक्टिविटी है उसको रेस्ट्रिक्टेड करें। तो भारत सरकार इसी को लेके ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाए कि अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो क्या वेरियस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द AQI दे हैव टू टेक, और वो वेल इन एडवांस शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस पे काम शुरू हो जाता है कि हॉस्पिटल कैसे प्रिपेयर्ड रहें अगर इस तरह की इमरजेंसी देखने को मिले। तो उसके सब जो प्रयास हैं वो ये हैं कि पहली चीज पोल्यूशन कम हो, यानी कि एमिशन कम हो, और उसके बाद अगर जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन से फिर भी पोल्यूशन बढ़ता है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस रहे उसको कम करने की। और जो हॉस्पिटल एडमिशन है, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, उनको भी जो है समुचित सुविधाएं मिल सके। थैंक यू। प्रोफेसर रविंद्र खेवाल हमें बता रहे थे कि अब की बार नाड़ जलाने के मामले कम हो सकते हैं। उसके लिए कई कारण जिम्मेवार हैं। एक तरफ जहां सरकार ने प्रयास शुरू किया है कि किसान पराली ना जलाएं, प्रदूषण कम हो, उसके लिए उनको बाकायदा सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। कई जगहों पर किसानों को मुआवजा देने की बात भी की गई है। और वहीं इसका दूसरा बड़ा कारण है कि अब के और मानसून जो था वो लंबे देर तक के लिए प्रभावी रहा। इससे जो हमारी नेचुरल स्कैवेंजिंग है वो चलती रही। मानसून विड्रॉ होते होते अभी समय लगेगा, लेकिन फिर भी पराली 100% जलनी बंद नहीं होगी। छिटपुट मामले आते रहेंगे। हालांकि अभी मामले न के बराबर हैं, अक्टूबर के आखिर में मामले आ सकते हैं। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग भी चेता रहा है कि अगर स्मॉग की कंडीशंस आपके पास आती हैं तो आपको क्या करना है। और वहीं किसानों को भी जागरूक करने की कोशिश की गई है कि वो पराली ना जलाएं, क्योंकि सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या आती है तो उनको आएगी, दिल्ली और आसपास के लोगों को बाद में आएगी। सो कुल मिलाकर अच्छी खबर यही है कि अब की बार पराली जलाने के मामलों में गिरावट आ सकती है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, PGI, चंडीगढ़, आज तक।